अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी, आपने तो सिखाने की जगह पूरी मालिश ही कर दी। सीख लिया ना तुमने, कल से ऐसे ही मालिश करना। जी दादी। थैंक यू। अभी तक आई क्यों नहीं? मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अभी ये लो, जल्दी से लो, और ये रखो अपने पास, और अपना मुंह बंद रखना, समझी? तुम यहाँ? क्या चल रहा है सास जी? घर पर जब हम आपके हाथ में गौरी की चैन देखे तभी हम समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। ये चेन तो हमने गौरी को दी थी, ये सास जी के पास कैसे आई? हो ना हो कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं सास जी। अब तो हम पता करके ही रहेंगे। हमें देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया सास जी? और ये गौरी की चेन आपके हाथ में क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करने की? अपने सास पर नजर रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा सास जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। हो ना हो आप यहाँ कुछ खुरापात करने ही आई हैं। तुम ना बकवास बंद करो गली। मैं तो कहीं और जा रही थी। वो मेरा ऑटो खराब हो गया तो मैं दूसरे ऑटो का इंतजार कर रही थी। ऑटो? अच्छा, हमें तो लगा आप यहाँ किसी औरत का इंतजार कर रही थी। उसी औरत का फोन है ना? उठाइए उठाइए, हमारी भी बात कराइए, आखिर हमें भी तो पता चले चक्कर क्या है। काली बहू हो और बहू बनकर रहो, सास बनने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी माँ जो हमारे घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां खा रही है ना, उससे मैं 1 सेकंड में घर से बाहर कर दूंगी, समझी? अच्छा सास जी, गड़बड़ आप कर रही हैं और धमकी हमें दे रही हैं। बहुत जल्द हम आपके राज से पर्दा उठा कर रहेंगे। क्यों सास जी, सही कहा ना मैंने? सही कहा ना मैंने? राधिका, राधिका, माँ जी को क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। राधिका, राधिका मेरे पैर की नस चढ़ गई है, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। गौरी तो सो रही है, तू इसे अकेला छोड़कर कैसे जाए? अब क्या करें? अरे राधिका, जब हम मर जाएंगे तभी आओगी क्या? जल्दी आओ राधिका, बहुत दर्द हो रहा है। राधिका जल्दी आओ। एक काम करते हैं, माँ जी बुला रही है, हम जल्दी से जाकर देख कर आते हैं। वैसे भी गौरी अभी सो रही है, इसे धूप भी दिखानी है। अंदर जाके किसी को बोल देंगे कि गौरी पे आकर नजर रखें।
माँ जी, कहाँ रह गई थी तुम? माँ जी क्या क्या हुआ आपको? अरे तुम्हारे चक्कर में हमारे पाँव में नस चढ़ गई है। तुम्हें ढूंढ रहे थे हम। तुम्हारे पापा जी को फिर से चाय पीने का दिल कर गया, लेकिन तुम तो कहीं दिख नहीं रही थी। कहाँ थी तुम? माँ जी आइए, उठिए। देर रात कब से नहीं उठा जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है हमारे पैर में। एक काम करो, हमारे कमरे से जाकर के वो पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आ जाओ। माँ जी वो गौरी बाहर धूप में सो रही है। अरे तो अच्छी बात है ना, बच्चों को धूप लगनी चाहिए। तुम ही हो जो दिन भर बच्ची को सीने से चिपकाए घूमती रहती हो। जब तक गौरी बाहर धूप में सो रही है तब तक जाकर के हमारे कमरे से पेन रिलीफ स्प्रे ले आओ। बहुत दर्द हो रहा है, राधिका से नहीं उठा जा रहा। अरे राधिका देख क्या रही हो, जल्दी जाओ। हाँ हाँ। माफ़ करना बेटा, तुम्हारा इस घर में रहना हमारे कली के आने वाले बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए कुछ भी करके तुम्हें अनाथ आश्रम भेजना ही होगा। कहाँ छुपा इसे, जिससे दिव्यम राधिका की परवरिश पर फिर से सवाल हो। कली भाभी, गौरी ना बाहर धूप में सो रही है, आप प्लीज उसे जाकर देख लेंगे। हम माँ जी के लिए स्प्रे लाने जा रहे हैं। ठीक है देवरानी जी, हम देख आते हैं। कोई नजदीक आ रहा है। अब हम क्या करें? हमें यही कहीं छुपना होगा। गौरी बेटा, अरे गौरी तो यहाँ है नहीं, फिर कहाँ गई? गौरी, गौरी बेटा, गौरी बेटा कहाँ हो आप? गौरी बेटा, गौरी, गौरी बेटा, गौरी बेटा, कहाँ चली गई गौरी? गौरी, गौरी बेटा, गौरी,
पक्का देवरानी जी ने गार्डन ही बोला था ना? गौरी तो यहाँ है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी मोटी बुद्धि ने कुछ और ही सुन लिया हो? शायद अंदर होगी, हम अंदर जाकर के देखते हैं। हे भगवान, अब छुपे तो छुपे, किस पतीले में छुपे? अब कैसे बाहर निकलेंगे हम? माँ जी कहाँ गए? शायद उनका पैर सही हो गया होगा तो अपने आप ही चले गए। हम एक बार गौरी को देख कर आते हैं। गौरी, गौरी कहाँ गई? अरे हम तो भूल ही गए। हमने ही तो कली भाभी को गौरी को देखने के लिए कहा था। पक्का वही उसे अंदर लेके गई हूँ। संभल कर देवरानी जी। भाभी हम ठीक है। गौरी कहाँ है? भाभी आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? आप ही उसे उठा के अंदर लेके गई थी ना? नहीं देवरानी जी, जब हम गार्डन में आए तो गौरी यहाँ थी ही नहीं। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। तो वही बेटी कहाँ गई? भाभी अगर गौरी आपको नहीं दिखी तो फिर गौरी गई कहाँ? हे भगवान, अब ड्रम से बाहर भी नहीं निकल सकते। सुजाता जी को बताना भी भूल गए कि हमने बच्ची को फूल की टोकरी में छुपाया है। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गौरी, 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 गौरी बेटा, बेटा कहाँ हो आप? गौरी, 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 गौरी कहाँ हो बेटा? गौरी, गौरी, गौरी। देवरानी जी, गौरी शायद नींद से उठकर अपने आप अंदर चली गई होगी। हम अंदर देख करके आते हैं। हाँ हाँ भाभी आप जाइए, देखिए अंदर। गौरी, गौरी, गौरी बेटा, गौरी, गौरी बेटा, गौरी, गौरी कहाँ हो बेटा? गौरी। कली क्या हो गया? तुम ऐसे गौरी को क्यों बुला रही हो? देवर जी, देवरानी जी ने गौरी को गार्डन में सुलाया था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। हे भगवान, राधिका की वजह से गौरी फिर से मुसीबत में आ गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। वो यहीं कहीं होगी। रुके, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ। एक सेकंड, मैं भी उसे हॉल में देखता हूँ और ऊपर कॉरिडोर में भी देखता हूँ, लेकिन वो इतनी छोटी बच्ची ऊपर जा सकती है क्या? नहीं नहीं गुरु बेटा, वो छोटी सी बच्ची सीढ़ियों पे चढ़ के कहाँ जाएगी? या तो नीचे किचन में होगी या फिर बाहर आंगन में चेक करो। हाँ हाँ हाँ। राधिका, तुमने गौरी को कहाँ पे सुलाया? दिव्यम जी, हमने गौरी को यहीं पर सुलाया था। तुम कहाँ पे थी? देखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तुम कहाँ थी? वो माँ जी के पैर में दर्द हो रहा था तो स्प्रे लाने गई थी। गॉड राधिका! राधिका, अपनी गैर जिम्मेदारियों का दोष तुम हमारे माथे मत मढ़ो। जी संभाली नहीं जाती, बस गोद लेकर के आ गई है। अरे जब से वो बच्ची घर में आई है तब से तुमसे कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है। अरे तुम एक दूसरे को दोष मत दो, पहले बच्ची को ढूंढो। हे भगवान, कहीं हमारे ऊपर
कन्या हानि का पाप ना चढ़ जाए। गौरी 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 बेटा, गौरी गौरी बेटा, गौरी 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 गौरी। फूजी ने बच्ची को कहाँ पर छुपाया होगा? फूजी कब से खुद भी नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची को लेकर के घर के बाहर चली गई हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दिव्य बेटा, ये इतना बड़ा भगोना है, इसका तो ढक्कन भी नहीं उठा पाएगी बच्ची। हो सकता है किसी ने गेट खुला रख दिया होगा और वो बाहर चली गई होगी। मैं अभी जाके देखता हूँ। नहीं दिव्यम जी, जब हम यहाँ पे आए थे तो गेट बंद था। फिर भी एक बार जाके देखता हूँ। मैडम जी, ये शादी का सामान जो है ना सब टेम्पो में डालने का है। हाँ, ये है रखा हुआ, ले जाइए। आप लोग आ जाओ, एक एक करके सब सामान डाल दो टेम्पो में। इन सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं जाके ढूंढता हूँ। हम भी अंदर जाकर देखते हैं। अरे संदीप भाई, वो फूल की टोकरी रहने दो। क्या है, सारे फूल खराब हो जाएंगे। उसे ना हम सारे सामान के ऊपर रखेंगे। एक काम करिए, आप लोग ये भगोला उठा लीजिए। ठीक है ठीक है। अरे इतना भारी कैसे, उड़ भी नहीं रहा। अरे मुझे लगता है कुछ खाने पीने का सामान है यार, सब मिलके उठा दे। उस्ताद आ जाओ आ जाओ। हे भगवान, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है? हम इस भगोने से निकले कैसे? दिव्यम जी, हाँ, आपको गौरी मिली? गौरी का कुछ भी पता चला क्या आपको? घर में, गली में, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। आस पड़ोस के लोगों तक को पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं इतनी छोटी सी बच्ची जा कहाँ सकती है। ऐसे कैसे गौरी गायब हो सकती है? दिव्यम जी, आप प्लीज प्लीज उसे ढूंढ के ले आइए, हमारे बच्चे को ले आइए दिव्यम जी, प्लीज। कुछ नहीं होगा उसे। हद होती है राधिका, हाथ जिम्मेदारी संभालोगी तो। अरे बच्ची ना हो गई, खिलौना हो गया है। आए दिन बच्ची के साथ कोई ना कोई हादसे ही हुए जा रहे हैं। तुमसे संभाली नहीं जा रही है तो जाकर वापस दे दो। दिव्यम, राधिका, तुम दोनों को अंदाजा भी है अगर बच्ची को कुछ हो जाए तो क्या होगा? अगर तुम किसी काम को नहीं कर सकते तो उस काम को हाथ में लेते ही क्यों हो? भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो पुलिस केस भी हो सकता है। ये फूल और बच्ची आखिर हैं कहाँ? कहीं इस झमेले में हमारा मुन्ना ना फंस जाए। और हमने कल ही भाभी को गौरी को देखने के लिए कहा था। हम तो स्प्रे लाने के लिए अंदर गए थे, मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे। और लेकिन देवरानी जी, जब हम गार्डन में गए तो गौरी वहां नहीं थी। आप सब लोग टेंशन मत लीजिए। राधिका, चलो बाहर जाके एक बार फिर से देख के आते हैं। चल।
एहसास हो रहा है जैसे हमारी बच्ची हमारे पास ही है, लेकिन कहाँ है? हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर जरा से भी ममता है तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें कैसे भी करके हमारी बच्ची तक पहुंचाइए। गौरी, गौरी की आवाज आ रही है। दिव्यम जी आप सुनिए, आप सुनिए, गौरी गौरी की आवाज आ रही है कहीं से। कहाँ आवाज आ रही है? नहीं, उसकी रोने की आवाज आ रही है, हम सुन सकते हैं गौरी की आवाज। मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम सबको भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही राधिका। आप प्लीज 1 मिनट शांत हो जाइए और सुनने की कोशिश कीजिए। गौरी की आवाज आ रही है।